दर्शकों को दिखा रहे हैं आदमपुर बेस बताया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत आपको ये तस्वीर जो है वो दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस एयरबेस पर पहुंचे हैं और यहां पर देखिए जवानों से मिल रहे हैं। तो आज सुबह जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की और साथ ही साथ उन्होंने बातचीत भी की है, हौसला अफजाई भी की है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर न सिर्फ एयरफोर्स के ऑफिसर से उन्होंने मुलाकात की है बल्कि जवानों से भी मिले, उनसे बातचीत भी की, उनकी हौसला अफजाई भी की। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से चलाया गया था उसमें तीनों सेना ने जिस तरह के अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, उसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की थी। कल रात 8 बजे जो देश के नाम संबोधन दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद आज सुबह की यह तस्वीर बताई जा रही है। आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और यहाँ एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई थी। और ये देखिए जोश कितना हाई है हमारे जवानों में। इस वक्त देश जो मांग रहा था पहलगाम अटैक के बाद, जो बातें हो रही थी कि बदला लिया जाए, पाकिस्तान को धूल चटाया जाए, उसके बाद हमारी सेना, तीनों सेना जो है पूरी तरह से तैयार थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो लीडर होता है उसकी यही पहचान होती है कि वो आगे फ्रंट पर जाके ये अपने जवानों को भी बताए कि पूरा देश उनके साथ है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत बड़ा संदेश भी है और हमारे जवानों के लिए हौसला अफजाई भी है। क्लियर कट मैसेज है, पाकिस्तान समझ लो हमारे जवान अभी भी तैयार हैं। जी हाँ, सिर्फ जवान तैयार नहीं है और सबसे बड़ी बात कि वहां पर प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद है। वहां पर सुबह सुबह की ये तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे हैं और वहां पर जाकर वो जवानों से मिले हैं, जवानों से इंटरेक्ट किए हैं। और ये बताता है कि कैसे जो कल प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हमारे जवानों ने जो शौर्य का, पराक्रम का परिचय दिया है उसको सलाम करते हैं और आज वो सलाम देने करने के लिए वहां पहुंच भी गए हैं। और आप कह सकते हैं कि फ्रंट से प्रधानमंत्री ने हमेशा फ्रंट से लीड किया है, तो आज वो जवानों के बीच है क्योंकि आदमपुर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी जिसका जवाब दिया गया था यहां से और उनके सारे जो प्रयास थे पाकिस्तान के उसको विफल किया गया था। तो आज आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना, जवानों से इंटरेक्ट करना, उनसे बात करना, वहां लोगों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई करना, ये दिखाता है कि और ये सिर्फ वहां के लिए नहीं, एक आदमपुर से वो पूरे देश के जवानों को एक मैसेज दिए कि उनके साथ उनकी सरकार वो खुद मौजूद रहेंगे। और इससे पहले भी आपने देखा है कि जवानों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने जब पूरा देश दिवाली मना रहा हो तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिवाली मनाते थे। तो इस खास मौके पर भी प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह वहां पहुंचे आदमपुर में और उन्होंने जिस तरीके से जवानों के साथ वक्त गुजारा और ये रात को उन्होंने एक पूरे देश को संबोधन दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने पर लाया, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक जो टारगेट था, जो गोल था उसको अचीव किया गया आतंकियों के ठिकानों को लेकर। और आज वो जवानों के बीच में जाकर ये साफ मैसेज दिए कि ये जो जवान देश के हैं वो सबसे जिस तरह का शौर्य, जिस तरह का पराक्रम उन्होंने दिखाया है और जिस तरह से 2 दिन के भीतर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिए, तो आज उनके साथ थे, उनके बीच थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर अमित जरा देखिए, व्हाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। ये जो तस्वीर है, एक एक तस्वीर अमित, ये बहुत कुछ कहती है। बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस बॉडी लैंग्वेज के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने संदेश के लिए जाने जाते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज और ये तस्वीर बहुत कुछ मैसेज देती हुई, हमारे जवान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तैयार बैठे थे कि इस बार तो पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और 2-2 हाथ हो ही जाए, पाकिस्तान को चाहे किसी भी तरह से नक्शे से मिटाना हो, हम उसके लिए तैयार हैं। यहां जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हो और वो भी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक चेहरे पे मुस्कुराहट है और वही कहते हैं ना, हाउस द जोश, हाई सर, यही तस्वीर बयां कर रही है अमित। जी हाँ, हाउ द जोश वाली बात जो है वो जोश दिख भी रहा और पूरे जो ये लाइन है जो की दिखा रहा है कि वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, ये साबित भी किया है हमारे जो फाइटर पायलट्स ने कि कैसे वहां पर जो उनके एयरबेस को उड़ाया गया है,
करीब 10-11 एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। हमारे फाइटर जो पायलट्स ने बहावलपुर बुरीदके में जिस तरह से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि हमारे पायलट्स, हमारे जवानों का शौर्य ऐसा है, पराक्रम है, ऐसा है कि दुश्मन के जो चाहे सेना हो या फिर दुश्मन के जो पायलट्स हैं उनको नींद नहीं आती है। और ये लाइन सटीक है और इसको साबित भी किया है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री वहां पर हैं तो निश्चित तौर पर पूरे जवानों का, और सिर्फ वहीं के नहीं, मुझे लगता है ये तस्वीर जो जवान देखेगा उसके अंदर एक नया जोश, एक उत्साह दिखेगी। क्योंकि जो जोश जिस बात कर रही है, जब साथ में प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर सीमा के पास पहुंच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि पूरा देश उन जवानों के साथ है जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटाया है। उन आतंकियों के सरगनाओं को जवाब दिया है जिन्होंने यहाँ पर भारत में पहलगाम में जो यहाँ की माँ बेटी जो महिलाएं हैं उनकी मांग को उजाड़ा, उनके सिंदूर को उजाड़ा, उनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया। तो ये बड़ा मौका है और इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री ये भी जरा बताइए दर्शकों को, यही आदमपुर एयरबेस है जिसको टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गए थे। कई ऐसे हमारे ठिकाने जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि उस कोशिश को भारत ने नाकाम किया, लेकिन फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा कह सकते हैं पाकिस्तान ने फैलाया अपनी आवाम के लिए कि हमने बाकायदा नुकसान पहुंचाया एयरबेस को। तो शायद ये भी मैसेज दिया गया है कि देख लो भाई, सब कुछ ठीक है। या एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि सब कुछ सिर्फ ठीक ही नहीं है, क्योंकि हमने उनको ठोका है और हम इसलिए ठीक है, क्योंकि हमने उनको ठोका है, पाकिस्तान को ठोका है, और इसीलिए हमारे जवानों का जोश हाई भी है। और आदमपुर को जिसको लेकर वो क्लेम कर रहे थे, यहाँ भी जानकारी, ये भी यहाँ तक सोचिए कि आप जो एयरफोर्स स्टेशन के अलावा जो वहाँ पर स्कूल और जो अस्पताल हैं उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने तो अपने बहुत ही संयमित ढंग से हमने अपने फिक्स टारगेट को ही हमेशा निशाना बनाया, चाहे वो आतंकी संगठनों के जो ठिकाने हों या फिर बाद में जब पाकिस्तान के जो डिफेंस इंस्टॉलेशन है, क्योंकि उन्होंने जब हमला किया तो जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हमने एक टारगेटेड फिक्स किया और उसको ही तबाह किया। लेकिन पाकिस्तान के टारगेट पर भारत के डिफेंस इंस्टॉलेशन के साथ साथ सिविलियंस भी थे, और ये बात दिखा है कि कैसे सिविलियंस के घर पे ड्रोन गिराया गया, कैसे यहाँ पर गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान और वहाँ की सेना ने आतंकियों के समर्थन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इस बात की कि हमारे निशाने पर आतंकवादी थे, सेना नहीं थी, लेकिन सेना ने आतंकियों को मदद करना चुना। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कल आगाह भी किया था कि भविष्य में पाकिस्तान को बचना है तो उनको अपने यहाँ जो भी आतंकी इंस्टॉलेशंस हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इंस्टॉलेशन उसको नहीं कह सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करना पड़ेगा, तबाह करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को बचना है। तो ये आदमपुर ही नहीं, तमाम जगहों पर हमले करने की कोशिश की गई थी। और आदमपुर के लिए खास करके जो प्रोपेगेंडा किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचकर न सिर्फ पूरे जवान, जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, जो वहाँ के ग्राउंड के जो कर्मचारी हैं, सब में वो जोश उत्साह आप देख सकते हैं। और ये दिखाता है कि आदमपुर सुरक्षित भी है और पूरा देश सुरक्षित है, क्योंकि ये सुरक्षित जो हमारे जवान हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। डटे हुए अमित, जरा ये देखिए कि शोपियां में अभी खबर आई कि 3 आतंकी जो घेरे गए थे उनको ढेर कर दिया हमारे जवानों ने। ये हौसला मिलता कहां से है जब एक लीडरशिप ऐसी खड़ी हो पीछे जवानों के कि तुम करो, और अगर तुम इनको ठोक रहे हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े। हमारे साथ साहिल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। साहिल, यही देखने को मिला, एक तरफ तस्वीर देखिए आदमपुर एयरबेस, प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं, वही एयरबेस जिसको लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमने नस्तनाबूद कर दिया, हमने एयरबेस को निशाना बनाया, लेकिन वहां प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं, जवानों से मिलते हैं। ये 3 तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं जवानों के साथ, देखिए जहां फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं, और जवानों के चेहरे अगर देखिए साहिल तो खिले हुए नजर आएंगे। दूसरे में जवानों से बातचीत करते, और तीसरा जो है वो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। और वही देखिए शोपिया में 3 आतंकियों को ढेर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, यकीनन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है। जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। वायुसेना और भारतीय सेना ने मिलकर जो ठिकानों को निशाना बनाया, जो आतंकी ठिकाने पीओके और पाकिस्तान में थे उनको निशाना बनाया और अपना लक्ष्य पूरा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। उनके जो जितने भी एयर बेसेस हैं उनको निशाना बनाया गया, और औपचारिक रूप से पाकिस्तान ने जो है इस बात को तस्लीम किया है। अब थेरेटिक्स के लिए, पब्लिक के लिए जो है वो
बात कह सकते हैं, लेकिन साफ तौर पे जाहिर है कि जो जीत है वो हमारी हुई है। उसके साथ साथ जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है वो कश्मीर के अंदर भी लगातार जारी है। इस वक्त हम शोपियान में हैं। यहाँ 3 आतंकवादियों को मारा गिराया गया है जो कि लश्कर तैयबा संगठन के साथ शामिल थे। कई सालों से जो है यहाँ कश्मीर घाटी में सक्रिय थे, आतंकवादी गतिविधियां जो है वो अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन चला गया और उस सर्च ऑपरेशन में जो है सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जंगलों के अंदर 3 डेड बॉडीज को जो है ड्रोन कैमरा के जरिए देखा गया है और अब सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और सर्च ऑपरेशन के साथ साथ 3 डेड बॉडीज को वहां से उठाकर जो है लिया जा रहा है। तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर में देश के सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, तो वही देश की सेना लगातार कश्मीर घाटी के अंदर, हिंटरलैंड के अंदर जो बचे खुचे आतंकवादी है उनको साफ करने में, उनको ढेर करने में अपने जो अभियान है वो लगातार जारी रखी हुई है। और आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 लश्कर तैयबा के जो चाहूंगी अगर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है कि ये जो लश्कर के 3 आतंकी जिन्हें ढेर किया गया है, इसमें एक शाहिद भी बताया जा रहा था जिसका घर अभी ढहाया गया था, तबाह किया गया था, ब्लास्ट किया गया था। और जो 2 आतंकी हैं, क्या उनके बारे में भी जानकारी मिली है? ये तीनों आतंकी कौन है, अगर आप बता पाए, अगर जानकारी मिली? देखिए, जो सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी थी उसके अनुसार 3 आतंकवादी छुपे बैठे थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक लोकल जो है लश्कर तैयबा का टेरर कमांडर बताया जा रहा है। अब जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो है शाहिद भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से अभी जो डिटेल्स आना है वो बाकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पुलिस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा और उसमें जो है इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये कौन है और क्या है। लेकिन जो जिस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने कोऑर्डिनेटेड सर्च ऑपरेशन शुरू किया उसके मुताबिक यही था कि 3 आतंकवादी थे, जिसमें 2 पाकिस्तानी और एक लोकल जो है टेरर कमांडर था। फिलहाल डेड बॉडीज को जो है ड्रोन के जरिए से स्पॉट किया गया है, उनका पता लगाया गया है। डेड बॉडीज को उठाने का काम और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का काम लगातार सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस इलाके में, इस जंगल में अगर और कुछ आतंकवादी छुपे बैठे हैं तो उनको भी जल्द से जल्द जो है एंगेज किया जाए और उनको भी जल्द से जल्द जो है ढेर किया जाए। फिलहाल इस पूरी आप पहुंच चुके हैं जैसा कि आप बता रहे हैं और जैसे ही इंफॉर्मेशन आए हम वो भी दर्शकों को बताना चाहेंगे। अनुज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? ये 3 आतंकी जो अभी ढेर किए गए हैं, बताया जा रहा है लश्कर के आतंकी हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जानकारी यही मिली थी कि लश्कर के ये आतंकी है, जिसके बाद सुबह से ही लगातार सुरक्षा बलों ने घेराबंदी शुरू की और लगातार दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो भी देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से ये कंफर्म खबर सामने आ रही है कि इन तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है, निश्चित तौर पर ड्रोन के जरिए अभी उन्हें स्पॉट किया गया है, इसके बाद उनकी पहचान की जाएगी। लेकिन शुरुआती जानकारी जो मिल रही थी उसमें एक लोकल आतंकी का नाम सामने आया था। ये लश्कर का कमांडर बताया जा रहा था और बताया ये जा रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसके घर को भी ढाया गया था। जाहिर तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से इन आतंकियों की मदद की गई थी। बाकायदा OGW का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था और उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे आतंकी थे लश्कर के जिनको चिन्हित भी किया गया था। करीब 14 लोकल आतंकियों को चिन्हित किया गया था। उन आतंकियों के खिलाफ जो है सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई भी की गई थी। तो इसमें शाहिद का जो नाम है वो भी सामने आया था, जिसको लेकर बाकायदा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था और शुरुआती जानकारी ये मिली थी कि इन तीनों आतंकियों में शाहिद भी हो सकता है। बहरहाल अभी इन तीनों को मार गिराया गया है, निश्चित तौर पर ड्रोन के जरिए इन्हें स्पॉट किया गया है और अब जब पहचान की जाएगी तो ये बात सामने आएगी कि आखिरकार ये तीनों आतंकी कौन है। क्या इन तीनों में वो आतंकी भी शामिल हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था? ये अपने आप में बड़ी जानकारी होगी, जिसको लेकर फिलहाल थोड़ी देर में ही ऑफिशियल कंफर्मेशन। लेकिन अनुज, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पोस्टर जब चस्पा किए गए,
शोपिया में भी और तमाम जगहों पर, उसके बाद कुछ इनपुट्स मिले हैं और उसके बाद ही ये जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है। इलाके को घेरा गया और उसके बाद अब आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो उसके बाद उधर से निकल गए और ये पूरा इलाका जो है, साहिल जैसा बता रहे थे कि दक्षिण कश्मीर का ही आता, तो ये भी संभव है कि वो वहां पर मौजूद हो। जी बिल्कुल, साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो शुरू से ये बात सामने आई थी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकी जो हैं वो साउथ कश्मीर के ही किसी इलाके में छुपे हो सकते हैं, जिसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन आज सुबह जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई, 3 आतंकियों की खबर मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनकी घेराबंदी शुरू की और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया था, जिसमें OGW की बात की जाए या फिर लोकल आतंकियों की बात की जाए, इन तमाम और ये बात भी सामने आई थी कि इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम में लश्कर के जो आतंकी थे, जो खासतौर पर जो कहीं न कहीं 1.5 साल पहले जो है भारत में घुसपैठ कर चुके थे, जिसमें मूसा का नाम साफ तौर पे सामने आया था और उसको लेकर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही थी। और बाकायदा आज सुबह जो है हमने ये भी देखा कि कई जगहों पे पोस्टर बाकायदा चस्पा किया गया और इन आतंकियों के बारे में अनुज आपके पास फिलहाल एक जो बड़ी खबर आ रही है अनुज, दर्शकों को पहले वो बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त बड़ी बैठक जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल मौजूद हैं। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चीज की डिटेलिंग ले रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये बड़ी बैठक, इसको लेकर क्या जानकारी, जिसमें विदेश मंत्री भी हैं, NSA अजीत डोभाल भी, और भी कुछ लोग हो सकते हैं? नहीं, देखिए, आप कह सकते हैं कि 2 बैठक चल रही है। एक तो प्रधानमंत्री आवास पर NSA और विदेश मंत्री के साथ, तो दूसरी बैठक साउथ ब्लॉक जो कि रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री का दफ्तर है, वहां पर तीनों सेना के प्रमुख के साथ CDS और जो रक्षा सचिव हैं उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही है। जो हालात है, पूरे सिचुएशन को एसेस किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है, क्योंकि कहां पर ये भी कुछ जो खबरें आ रही थी सीज फायर वायलेशन, कल रात को कंडीशन क्या है, क्योंकि कल रात को भी कुछ इस तरह की छिटपुट खबरें, हालांकि अपुष्ट खबरें आई कि कुछ ड्रोन्स देखे गए, इस तरह से जानकारी आ रही थी, लेकिन इसको लेकर वहां के हालात की समीक्षा की जा रही है और अपनी जो तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कह दिया है कि जो हमारा ऑपरेशन है वो अभी सिर्फ रोका नहीं गया है, बल्कि सस्पेंड किया गया, कुछ दिन के लिए पॉज किया गया है, उसको एक तरह से आप कहिए। तो ऐसे में और हमारी जो नजर होगी वो पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर होगी कि वो किस तरह से वहां पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है और POK है, LOC है, वहां पर उनकी हरकतें क्या होती है, क्योंकि इस पहली बार जिस दिन सीज फायर हुआ था, इसके बाद भी सीज फायर वायलेशन देखा गया था। पाकिस्तान की तरफ से लगातार न सिर्फ ड्रोन भेजे जा रहे थे, बल्कि गोलाबारी भी हुई और उसके बहाने कुछ घुसपैठ कराने की कोशिश भी हुई। तो अभी मौजूदा समय में दोनों बैठकें चल रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह सेना के, तीनों सेना के प्रमुख और NSA और CDS के साथ पूरी ब्रीफिंग ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी NSA और विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो हालात है, जिस तरह से चीजें बदल रही है, ऐसे में भारत एक विनर के तौर पर निकला है कि जिस तरीके से उसने वहां पर जवाबी कार्रवाई के जरिए जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन उड़ाए थे, इसके बाद से पाकिस्तान घुटने पर आया और वो टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि ये लड़ाई को लड़कर जीतना तो दूर, वो लंबी लड़ाई वाली बात ये होगी कि ये जो 2 बैठकें चल रही हैं उससे क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि सीज फायर और उसके बाद लगातार एक के बाद एक जो बयान आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। अभी फिलहाल हम पाकिस्तान की हरकतें देख रहे हैं, तो लगता है आने वाले दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। नजर बनाई रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी वायुवीरों के बीच पहुंचे। ये वही वायुवीर हैं जिन्होंने आतंकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को जमकर मारा, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को बरगला रही है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली। शहबाज शरीफ के इस झूठ को पाकिस्तानी आवाम भी अच्छे से समझती है और सवाल पूछ रही है कि आखिर जंग जीते तो जीते कैसे। आपको शानदार फतह से नवाजा है। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और इतना मारा कि न शहबाज चीख पाए न मुनीर अपने जख्म दिखा पाए, बल्कि दोनों दर्द से बिलखते हुए कौम को मनोहर कहानियां सुनाने में रह गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि हकीकत क्या है।